हर किसी को खुश रखना ये हमारे बस में नहीं है, बट हमारी वजह से अगर किसी को दुख ना पहुँचे ये हमारे बस में ज़रूर है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो हैप्पीनेस से रिलेटेड ही है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से खुशियाँ ला सकते हैं। आप अपनी लाइफ को किस तरह से हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में किस तरह से खुश रह सकते हैं। खुशियाँ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इंसान की ज़िंदगी में खुशी ना हो तो उसकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग सी, बोझिल सी हो जाती है। इंसान को वही कार्य करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले। बहुत ही मजबूरी में या बिना खुशी के अगर हम कोई कार्य करते हैं, बेमन से अगर कोई कार्य करते हैं तो डेफ़िनेटली वो कार्य में हमें सक्सेस नहीं मिलती और हम उस कार्य को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं और हम आधी अधूरी सफलता लेकर के बेमन से उस कार्य के बोझ तले दबते रहते हैं। तो हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमारी हॉबी हो। हॉबी को ही हमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं रहते और जो दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। मैं अगर एक रिलेशनशिप की बात करूं, अगर रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति हैं, कोई दो पर्सन हैं, कोई कपल है रिलेशनशिप में, तो वो एक दूसरे में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं कि आज इन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, या एक्सपेक्टेशन होती है उनके आपस में कि उन्होंने आपसे किस तरह से बात की, या आज इसने मुझे इस तरह से बोला या उस तरह से किया। तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेशन उनकी हाई हो जाती हैं उस रिलेशनशिप में। होता क्या है, वो अपनी सारी खुशियाँ, उनकी सारी जो भी हैप्पीनेस है वो उन पर डिपेंड हो जाती है, उन पर पूरा उनका लाइफ डिपेंडेंट हो जाती है। अगर वो उनसे एक दिन में अच्छे से बात कर लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। सेकेंड डेज़ में अगर वो उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वो उस पर दुखी हो जाते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि आपकी खुशियाँ किसी और पर डिपेंडेंट हो? ऐसा क्यों, आप अपनी लाइफ को ऐसे क्यों बना दिया है आपने? आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं, आप एक फुल्ली, भगवान ने जिन्हें बनाया है, आप वो फुल्ली व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान ने, गॉड ने संपूर्ण बनाया है। तो आप अपनी खुशियाँ अपने आप में देखिए, ना कि दूसरों में। ना कि दूसरों से आपकी खुशियाँ या आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें दूसरों से जुड़ी हों। नो, आपको अपनी खुशियाँ अपने अंदर में देखनी चाहिए। आप उसके लिए मैं एक एडवाइस दूँगी, उसके लिए आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। आपकी कुछ हॉबीज़ हों तो आप उनको कर सकते हैं, उन हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं। उन हॉबीज़ को करते करते आप अपने आप में खुश रह सकते हैं। आप अपने आप को एंगेज रखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि दूसरों की वजह से हम खुश हैं या दुखी हैं। आज मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ है, राइट। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसे रिलेशन होता है जिसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और लड़ाई झगड़े की जो वजह होती है वो यही वजह होती है कि एक्सपेक्टेशन जब हाई हो जाती हैं और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती हैं सामने वाले से, तो फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े। एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि एक वाइफ़ रहती हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हैं और जब वो हस्बैंड वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करने या लंच करने के लिए जब वो बैठते हैं तो उनकी वाइफ़ उनसे पूछती हैं कि ये ब्रेकफ़ास्ट कैसा बना है। हस्बैंड उनका जवाब देते हैं। हस्बैंड का ध्यान पूरा मोबाइल में लगा रहता है और पेपर में लगा रहता है, मॉर्निंग पेपर और मोबाइल में जब वो रिप्लाई करते रहते हैं, साथ में ब्रेकफ़ास्ट भी कर रहे हैं, सारा पूरा ध्यान अपना मोबाइल में है, पेपर में है। ब्रेकफ़ास्ट करते करते वो कहते हैं कि अच्छा बना है पर मेरी मदर जैसा नहीं बना।
हो गई लड़ाई यहाँ पर। उन्होंने क्या किया, वाइफ ने उस बात को पकड़ लिया कि भाई मैंने पूरी रात से उठ कर के प्रिपरेशन किया रात में कि मॉर्निंग में मैं ये ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, पूरा दिन काम किया, काम से थकने के बाद में नाइट में बैठ कर के उस ब्रेकफास्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन किया, इतना कुछ मेहनत की मैंने। मॉर्निंग में 5 बजे से मैं उठी उस स्पेशल ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए, और हस्बैंड ने क्या किया, सिर्फ 2 मिनट लगा उसको, 2 सेकंड लगा उसको ये बोलने में कि अच्छा बना है बट मेरी मदर जैसा नहीं बना है, मदर मेरे ज़्यादा बेटर बनाती है। क्या होता अगर वो हस्बैंड उनसे इस तरह से बोलते कि अच्छा बना है, तुमने भी बहुत अच्छा बनाया है और मेरी मदर भी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो क्या होता, इतनी बात नहीं बढ़ती और वो चीज़ें इतना ऊपर तक नहीं जाती, वो चीज़ें इतना मतलब झगड़े वाली नहीं होती। बट वाइफ ने क्या किया, उस एनर्जी को ऑल डे चलाया। हस्बैंड तो ये सब बोल करके ऑफिस में चले गए, बट वाइफ ने क्या किया, उसको अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ऐसे बोला कि मैंने दिन में रात में उठ कर के, अपनी फ्रेंड को बोला, अपनी सिस्टर को बोला कि मैंने रात में उठ कर के प्रिपरेशन की, पूरा दिन मैंने काम किया, मैं जॉब भी करती हूँ, ऑफिस भी गई, बच्चों को भी संभाला। उसके बाद में नाइट में जब मैंने पूरा फुली प्रिपरेशन किया कि मॉर्निंग में मैं ये स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, और हस्बैंड ने मुझे ये कह दिया कि मदर की तरह तो नहीं बना है। सी, हो गई प्रॉब्लम। क्या होता अगर वाइफ इस बात को समझती कि ठीक है यार, इट्स ओके, मदर की तरह नहीं बना है तो आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूँगी कि और बेटर बनाऊँ इससे, ना कि उस चीज़ को अपने माइंड में लेकर के पूरी जगह पर हर जगह उसी चीज़ को बोलते रहें, उसी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव वाइब्स को बढ़ाते रहें, सारे लोगों को बोलते रहें, अपनी सिस्टर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसी को, अपने ऑफिस में कलीग्स को, हर किसी को आप अपनी फैमिली का ड्रामा, अपनी फैमिली का जो गाना है वो सारा रोते फिर रहे हैं। दिस इज़ टू मच, ये बहुत ही गलत बात है। आपको अपनी फैमिली की बातें अपनी फैमिली तक ही रखनी चाहिए, अपने घर तक रखनी चाहिए और उनको लेट गो करना चाहिए। आपको भी थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, और हस्बैंड को भी इतने प्यार से, अगर उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया है तो अगर एक बार वो कह देते कि हाँ अच्छा बना है, उसके आगे ये सेंटेंस नहीं जोड़ते तो क्या होता, इतनी बात नहीं बढ़ती, राइट। सी, एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। लोग अपनी वजह से जाते हैं, उनका अपना रीज़न्स होता है, बट हम क्या सोचते हैं कि उसने हमारी इंसल्ट की, वो हमारी वजह से, उसने हमें देखा नहीं, उसने हमें इंसल्ट की, इसलिए हम सैड हो जाते हैं। क्या होता है, हम अपने आप में हैप्पी नहीं रहते, हम दूसरों की वजह से, दूसरों के बिहेवियर से खुश और दुखी होते हैं। क्यों होना है ये सब। सी, आज मैं अगर कहीं योगा का सेशन ले रही हूँ और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है बाय चांस, और उस क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं ले रही हूँ वो सेशन, और वो सेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है, राइट, वो सेशन सही जा रहा है। और उस सेशन के बीच में जब मैं अध्यात्म की बात करने लगी या कुछ भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, इंटरेस्टिंग टॉक मैं कर रही थी, उसी बीच में एक बंदा उठा और वो मेरी क्लास से आउट हो गया। आउट हुआ, उसको देख कर के दूसरा बंदा उठा, दूसरा बंदा भी वहाँ से आउट हो गया, तीसरा बंदा उठा, तीसरा भी आउट हो गया। मुझे लग गया बुरा कि यार मैं तो इतने अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास ले रही हूँ,
उसके बाद में मैं उनको इतनी नॉलेजेबल, मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज दे रही हूँ, इतनी ज़्यादा जानकारी दे रही हूँ, जो आई डोंट थिंक कि कहीं और किताब में या कहीं और पे किसी चीज़ में उन्हें ये चीज़ें मिलेंगी सीखने को। और मुझे उस चीज़ को लेकर के मैंने पकड़ लिया कि यार वो बंदा तो चला गया यार, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी चलती हुई क्लास में से वो चला गया, मेरी इंसल्ट हो गई, ये तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई। अब आगे से क्या होगा, वो बंदा जब भी मेरी क्लास में आएगा तो मैं उसी को वॉच करूँगी कि ये तो मेरी क्लास से गया था, इसको सीखना नहीं है, ये फिर गया था। हालांकि उसका रीज़न होगा अपना, वो रीज़न इज़ दैट कि उसको ऑफिस जाना होगा, या उसको हो सकता है घर पर कुछ काम हो, या बच्चों से रिलेटेड कोई काम हो। अगर वो मैरिड नहीं है तो भी उसको एनी अदर कोई काम हो सकता है। वो अपने रीज़न से गया, पर मैंने उसको क्या किया, यहाँ ले लिया, मैंने उसको अपने दिल पर ले लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हर एक चीज़ को, हर कोई अगर कुछ कर रहा है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? आप अपने अंदर में खुशियाँ ढूंढिए ना, आप अपने अंदर में खुश रहिए। दुनिया क्या करती है, क्या कहती है, डज़न्ट मैटर, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो पूरे फुली हैं। आपको भगवान ने, गॉड ने पूरा बनाया है, पूरी खुशियों के साथ में। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लोगों से, जब वो सामने वाला आकर के बैठा तो मैंने अपने दिमाग में रख लिया ये तो मेरी क्लास से आउट हुआ था, और जब वो उधर मुँह करके बैठ गया तो हम बोलेंगे लो, अभी देखना भी नहीं पसंद कर रहा है, अभी उसे देखना भी नहीं है हमें, उसने मुंह उधर कर लिया, नेगलेक्ट कर रहा है हमें। फिर इंसल्ट, ही इज़ इंसल्टिंग मी, उसने फिर मुझे इंसल्ट किया, बार बार इंसल्ट कर रहा है। क्यों? वो उसके रीज़न से, वो उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में कौन सी बातें चल रही हैं, वो आप पे ध्यान भी नहीं दे रहा है, और आप उसी पे लगे पड़े हैं, आप उसी को देखे जा रहे हैं कि उसका क्या बिहेवियर है हमें लेकर के, या उसने हमारे साथ में क्या किया, क्यों किया। अरे यार, आपकी अपनी लाइफ है यार, आप अपना खुश रहिए ना। क्यों दूसरों को आप देख करके खुश या दुखी हो रहे हैं? क्यों आप एक किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आप खुश और दुखी हैं? आज तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे बहुत अच्छे से टॉक कर लिया, बहुत ही अच्छे से। आज तो उसने मुझे लव यू भी बोल दिया, आज तो उसने मेरे साथ में बहुत अच्छी टॉक की। ऐसे तो टॉक तो उसने आज के पहले कभी की नहीं थी। आई एम हैप्पी, मैं खुश। सेकेंड डे उसने क्या किया, आपसे रूडली टॉक कर ली। हो सकता है उसका माइंड कहीं और हो सकता है उसके घर वालों ने उसके साथ में कुछ मिसबिहेव किया, या हो सकता है उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो, या उसके माइंड में कुछ और बातें चल रही हैं और आप उससे वही टॉक कर रहे हैं, तो उसने आपको रूडली टॉक कर दिया। आज आप सैड हो गए, अरे ये तो ख़राब है, ये तो बेकार बनता है, इसने मुझसे फिर रूड टॉक किया, इसका यही चलता रहता है, बेकार है, रिलेशनशिप में रहना बेकार है। आप ये सोचने लगेंगे क्यों आप उस पर डिपेंडेंट हैं, क्यों आपकी खुशियाँ उस बंदे पर या उस बंदी पर डिपेंड है। आप अपने आप में खुश रहिए, आप अपनी हॉबीज़ देखिए, आप अपनी लाइफ देखिए। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं ना, तो आपके पास में कई लोग आ जाते हैं, राइट? आपके साथ में कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको पहले इग्नोर कर रहे होते हैं, और आप अपनी लाइफ में जब सक्सेस होते हैं तो उस बंदे को या उस बंदी को भी लगेगा कि मैंने किस पर्सन को छोड़ दिया, मैंने अपनी लाइफ से किस पर्सन को, किस बंदे या बंदी को हटा दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपने आप को वो प्रूफ दिलाएं, अपने आप को प्रूव करें कि सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि आप उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए जाएं या अपनी बातों से उन्हें अट्रैक्ट करें। नो, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, इस लायक बनाएं। आप अपनी खुशियाँ अपने अंदर में देखें,
तो आपकी लाइफ बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी, एकदम खुश हो जाएगी। जब आपकी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी तो आपकी लाइफ बहुत खुश होगी और आप अपने आप में बहुत खुश रहेंगे। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की खुशियों की, किसी और के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। सो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि खुश रहिए और मेडिटेशन और योगा करते रहिए। Thank you guys. Bye bye.